बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स, इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग डेटा को सिलेक्ट किस तरह से करते हैं, यानी डेटा को व्यू किस किस तरह से कर सकते हैं। तो इसकी एक दो वीडियोस हमारे पास बन जाएंगी सिलेक्ट कमांड के ऊपर। तो व्यूवर्स, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डेटा को इंसर्ट किया और इससे पिछली वीडियोस हम लोग डेटाबेस की जो है वो रन किए हुए हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप ये हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप वीडियो ट्यूटोरियल्स.com पर आकर इसको शुरू से देखिए और एसक्यूएल रन किस तरह से होता है और ये एसक्यूएल है क्या है, डेटाबेस होती क्या है। आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। और यूट्यूब पे हमारे उर्दू वीडियो लेक्चर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो व्यूवर्स, अब हम लोग क्या काम करते हैं, दोबारा से हम लोग जाते हैं और हम लोग एसक्यूएल के ऊपर आते हैं। मैंने गलत लिख दिया आई थिंक। तो व्यूवर्स, अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो है वो इसको सिलेक्ट कर लिया और डेटाबेस के ऊपर हम लोग चलते हैं। और डेटाबेस हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के नाम से है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास टेबल है यहाँ पर वाट्स के नाम से। तो व्यूवर्स, अब हम लोगों ने क्या काम करना है, हम लोग अब इसका पहले डेटा व्यू करते हैं। पहले जस्ट क्योंकि हम लोगों ने यूआई से डेटा व्यू किया था, तो अगर आप एसक्यूएल सर्वर पे चला रहे हैं तो आप सिंपली क्यूरी विंडो में जाइएगा और उसके बाद यहाँ पर हम देखिए सिलेक्ट की कमांड हमारे पास क्या करती है कि डेटा को लाकर दिखाती है, ठीक है व्यूवर्स। आपको डेटा व्यू कराती है, हम उससे गो थ्रू होते हैं, डेटा को ट्राइवर्स करती है। एक अच्छा वर्ड मेरे जहन में आ गया दोबारा, डेटा को हम लोग ट्राइवर्स करते हैं, उससे गो थ्रू होते हैं, ठीक है। डेटा से हम लोग देखते हैं, डेटा को व्यू करते हैं सिलेक्ट की कमांड से। तो व्यूवर्स, अब हम लोग क्या काम करेंगे, SELECT सिलेक्ट। व्यूवर्स, यहाँ पर हम लोगों ने अब जिस तरह मैंने आपको बताया था, हम लोग प्रीवियस कमांड यहाँ पर हमने उसे एक्शन देना है। आप ये समझ लें कि आपने करना क्या है, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ये सारे के इंसर्ट, ये सारे के सारे क्या है, इसकी स्पेशल कमांड है, ये एक्शन है कि यहाँ इससे इसको पता चलेगा मुझे करना क्या है। अब यहाँ से इसको क्या बता रहे हैं हम लोग, आपने क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है, यानी हमें व्यू करवाना है। अब व्यूवर्स, यहाँ पर हम लोग इसको बताएंगे कि कौन सा डेटा व्यू होना चाहिए, कितने कॉलम होने चाहिए, सारे के सारे कॉलम होने चाहिए या कॉलम के नेम देंगे। तो व्यूवर्स, सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, सारे के सारे ही कॉलम व्यू करते हैं हम लोग, पूरा का पूरा ही डेटा व्यू करते हैं। इसके अंदर डेटा भी खैर इतना सारा नहीं है, हमने एक ही इंटर किया हुआ था पिछली वीडियो के अंदर। तो हम लोग आगे चलेंगे, मजीद डेटा एंटर करके इस पर भी काम भी करेंगे। तो व्यूवर्स, जस्ट हम लोगों को क्या करना है कि सारे के सारा जब आपको डेटा सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको सिलेक्ट ऑल देना पड़ेगा। तो सिलेक्ट ऑल के लिए हम क्या देते हैं, स्टार दे देते हैं। जस्ट यहाँ पर हम लोग कॉलम की सिलेक्शन करते हैं कि कौन कौन से कॉलम हमें नजर आने चाहिए। तो व्यूवर्स, ये आई थिंक स्टार ही डाला है, जी हाँ, सिलेक्ट स्टैरिक। अब हमने क्या बता दिया कि सारे के सारे ही लेकर आ जाओ, सारे के सारे कॉलम लेकर आ जाओ, सिलेक्ट स्टैरिक। अब यहाँ पर हम लोग फ्रॉम, FROM, देखिए व्यूवर्स, ये बड़ा ही सिंपल सा इसका सिंटैक्स है, ठीक है। और आप ये समझ लें कि जिस तरह हम लोग कोई अपनी ग्रामेटिकल कोई कर रहे हैं, जैसे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, प्रीपोजिशन का काम दे रहा है हम लोगों को ये यहाँ पर, बट ये इसके वो हैं, क्या कहते हैं, अपना इसके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको प्रीपोजिशन ना लीजिएगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा था। तो अब हम लोगों ने क्या बता दिया कि सिलेक्ट करना है आपने, स्टैरिक का मतलब है सारे के सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं। और फ्रॉम, फ्रॉम आप सिंपल देख सकते हैं कि कहाँ से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम। यहाँ पर हमारे पास टेबल नेम आ जाता है। तो व्यूअर्स, हमारे पास टेबल नेम कौन सा है, वाट्स है, WHATS वाट्स। और यहाँ पर हमारी सिलेक्ट की कमांड कंप्लीट हो गई, तमाम के तमाम डेटा को हम सिलेक्ट कर कर ले आएंगे। तो यानी सिलेक्ट ऑल कॉलम, यहाँ पर हमने सिलेक्ट की कमांड से बताया आपने सिलेक्ट करना है, यहाँ पर हमने कॉलम बता दिए व्यूअर्स। अब हम लोग आगे चल के यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम को भी व्यू करेंगे और यहाँ पे कॉलम का नाम देके, और फ्रॉम कहाँ से, यानी फ्रॉम का मतलब कहाँ से सिलेक्ट करें, तो हमने टेबल नेम दे दिया कि वाट्स, जो आप जिस टेबल से आप व्यू करना चाह रहे हैं जस्ट आप उसका नेम दे देंगे और टर्मिनेटर लगा के हम लोगों ने एंड कर दिया। तो व्यूअर्स, हम लोग इसको रन करते हैं। तो व्यूअर्स, अब हमारे पास क्या इसने, तो व्यूअर्स यहाँ पर इसने हमें एरर दे दिया है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, हो सकता है यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ, मैंने यहाँ स्टैरिक जो है वो यूज़ ना किया हो, यहाँ पे गलती से मुझसे कुछ और प्रेस हो गया होगा। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर मुझसे कैप जो है वो प्रेस हुआ है, ठीक है।
व्यूअर्स स्टैरिक हमें यहाँ पर लगाना है, तो वो हमारा एरर ये था, एक सिंटैक्स एरर था। आप चलें, ये भी अच्छी बात है कि आपके सामने एरर्स भी आ रहे हैं, और ताकि हम लोग उसको सॉर्ट भी करके और हम लोग उसको ठीक भी कर रहे हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर इसने हमें नीचे रेड कलर में बताया हुआ कि सिंटैक्स एरर है, और अगर आप एसक्यूएल सर्वर पे कर रहे हैं तो उस पर भी आपको इसी तरह से सिंटैक्स एरर वो ज़रूर देगा अगर आप इस तरह की मिस्टेक करेंगे, क्योंकि इसका एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है। आपने कोई मिस्टेक की तो वो नहीं चलेगा। तो सिंपली सिलेक्ट कॉलम कितने करने हैं, अभी हम सारे के सारे कर रहे हैं, फ्रॉम, और उसके बाद टेबल का नेम व्हाट्स। तो सिंपली हम लोग इस क्यूरी को अब यहाँ पर रन कर देते हैं। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने क्या काम किया, हम लोगों को जो है वो डेटा दे दिया है, हम लोगों को यहाँ पर इसने दे दिया है रिजल्ट, और यहाँ पर हम लोगों ने एक ही कॉलम जो है वो एक ही रो इंसर्ट कराई है, तो इसने हमें इजीली यहाँ पर डेटा जो है वो दे दिया है। हम लोगों ने सिलेक्ट कराया था कि दो ही कॉलम है, और जस्ट ये सारे के सारे जो है वो हमें व्यू हो जाएं, एक आईडी और एक नेम था, और इसके अंदर हमने डेटा एक ही इंटर किया हुआ है। तो व्यूअर्स अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक ही रो हमने इंटर किए। तो व्यूअर्स अब मैं आईडी नहीं देखना चाहता, मैं सिर्फ नेम देखना चाहता हूँ, एक ही कॉलम को व्यू करना चाह रहा हूँ व्यूअर्स। ठीक है, अब मैं सिर्फ एक ही कॉलम को व्यू करना चाह रहा हूँ, मैं सारे के सारे नहीं देखना चाह रहा। इसमें है ही दो कॉलम है, तो मैं सारे के सारे नहीं देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं एक ही कॉलम को देखना चाह रहा हूँ जो कि हमारा है नेम। तो अब सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ प्रोजेक्शन में क्या कर दूंगा, यहाँ हम लोगों ने सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल नेम किया था, मैं यहाँ कर दूंगा SELECT सिलेक्ट NAME नेम। व्यूअर जो यहाँ जिस कॉलम को अब हमने देखना है, पहले हम लोगों ने यहाँ स्टैरिक इसलिए लगाया था कि हम सारे के सारे, बेशक 20 30 50 60 कॉलम है, वो सारे के सारे हम लोग देखना चाह रहे हैं। लेकिन अब हम सिर्फ एक ही कॉलम देखना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं जी, हम एक ही कॉलम देखना चाहते हैं, नेम, जिसका नाम है नेम। आपको यहाँ कॉलम देना है, सिलेक्ट नेम यानी कॉलम नेम, यहाँ से इस कॉलम को देखना चाहते हैं। और कौन से टेबल से देखना चाहते हैं, FROM, फ्रॉम करके टेबल का नाम WHATS वाट। सिंपली आपने इसको टर्मिनेटर लगा के क्लोज कर दिया। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ क्यूरी को, सिलेक्ट, यहाँ पर हमने कॉलम नेम दे दिया। पहले हम लोगों ने स्टैरिक इसलिए लिखा था क्योंकि हमें सारे के सारे चाहिए, सारे के सारे देखने के लिए आप स्टैरिक लगाएंगे। और फिर उसके बाद अब लेकिन हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर एक कॉलम देखना है, हमने स्पेसिफिक कर दिया कि नहीं जी, हम सिर्फ नेम का कॉलम देखना चाहते हैं। और फ्रॉम की कमांड जिस सिंपल हमने लिखी, और टेबल का नेम लिख दिया जिस टेबल से हम लोगों को चाहिए है ये डेटा। और व्यूवर्स अब हम लोग इसको गो करते हैं एसक्यूएल सर्वर पे, आप F5 करके रन करेंगे। तो व्यूवर्स अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये नेम ही लाकर दिखा रहा है। यहाँ आप देखिए, तो पहले हमारे पास आईडी आ रहा था, लेकिन जस्ट अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नेम ही लेकर आ रहा है व्यूवर्स ये। तो अभी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग जो है उसकी सिलेक्शन करते हैं, यानी प्रोजेक्शन किस तरह से करते हैं, हम लोग कॉलम की सिलेक्शन किस तरह से करते हैं। और व्यूअर्स जब हम लोगों को मिसाल तौर पे हमारे कोई डेटाबेस में 20-30 कॉलम है और हम लोग 2 कॉलम देखना चाहते हैं या 3 कॉलम देखना चाहते हैं, तो जस्ट हम लोग उनके बीच में कॉमा से हम लोग सेपरेशन कर देंगे। अब जिस तरह से हम लोगों ने आपको ये बता दिया कि कॉलम हम लोग किस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं, और अब मैं दोनों ही को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे SELECT सिलेक्ट NAME नेम। अब एक नेम देखना है और एक आईडी देखना है, आईडी FROM। व्यूअर्स यहाँ पर आपको उसका कोई इतना इशू नहीं होगा ऑर्डर का, फ्रॉम WHATS वर्ड्स। तो व्यूअर्स अब हमने क्या काम किया था, सब अब जाहिर सी बात है इसमें कॉलम ही 2 हैं, तो इसलिए आप स्टैरिक और ये नहीं समझिएगा कि स्टैरिक और ये एक ही काम करते हैं कि हमने वो, क्योंकि स्टैरिक से आपको जस्ट एक स्टैरिक लिखना पड़ता है, सारे के सारे कॉलम आ जाते हैं। लेकिन हम जब सिलेक्शन करते हैं तो कॉलम के हमें यहाँ पर नेम देने पड़ते हैं। मैं जस्ट आपको ये बता रहा था कि हम 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम किस तरह से देख सकते हैं। तो व्यूअर्स आपने नेम, फॉर एग्जांपल कॉलम का नेम यहाँ पर देना है, ठीक है, और उसके बाद आपने कॉमा से सेपरेशन करनी है, दूसरे कॉलम का नेम देना है। तीसरा कॉलम भी होगा आपके पास, तो आपने कॉमा से सेपरेशन करके तीसरे कॉलम का नेम देना है। और ऑर्डर का कोई इशू नहीं है, बेशक आप आखिरी का देखना चाहें, पहला देखना चाहें, दरमियान का देखना चाहें, जहाँ का भी देखना चाहें आप इजीली देख सकते हैं। तो जस्ट सिंपल कॉलम, सिंपल सिलेक्ट कॉलम के नेम फ्रॉम टेबल के नेम, ठीक है व्यूअर्स, टेबल का नाम दे देंगे आप यहाँ पर आपको इसको। और व्यूअर्स अब हम इसको रन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे टेबल में कॉलम्स ही 2 हैं, तो वो दोनों कॉलम हमारे पास व्यू हो जाएंगे। तो व्यूअर्स अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसने जिस ऑर्डर से हम लोगों ने इसको ये दिया था उसने थोड़ा अलहदा भी करके दिखाया है, ठीक है, बिल्कुल पता भी चल रहा है। तो उसी ऑर्डर से इसने हमें दिया है, ठीक है।
हमारे पास यहाँ पर नेम पहले हमने लिखा था, आईडी बाद में लिखा था, तो उसने उसी ऑर्डर से हम लोगों को दे दिया कि दो कॉलम किस तरह से हम लोग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब आपको सिलेक्शन की कमांड का आइडिया हो गया होगा कि हम लोग जो है वो किस तरह से सिलेक्ट की कमांड को यूज़ कर सकते हैं व्यूअर्स, और किस तरह से हम लोग कॉलम्स को या पूरे के पूरे कॉलम्स को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम, कितने कॉलम चाहिए, सब के सब चाहिए तो स्टैटिक, वरना जितने कॉलम चाहिए उनका नेम कॉमा से सेपरेशन, और फिर फ्रॉम, और फिर टेबल का नेम जिस टेबल से हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स अब हम लोग एक काम ये कर लेते हैं, इसके अंदर हम लोग इंसर्ट कर देते हैं कुछ डेटा, ठीक है। थोड़ा सा यूआई भी हम देख लेते हैं इसका, वैसे यूआई भी आपका साथ में चलता रहेगा इसका। इंसर्ट पे आते हैं और दो तीन डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट के अंदर एक कमांड और तरह यूज़ कर लेते हैं, वेयर की कमांड। आईडी में इसको दे देता हूँ 3, मैंने आईडी ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रखा है, ठीक है, और नहीं बल्कि आईडी इसको 2 दूंगा क्योंकि हम लोग दूसरा डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं व्यूअर्स। तो आईडी में इसको दे देता हूँ 2, आईडी हो गई 2, नेम हो जाएगा मोहम्मद अली, MOHAMMAD मोहम्मद ALI अली, और यहाँ पर हम लोग आईडी दे देते हैं 3, और यहाँ पर दे देते हैं सुभान, UMAR उमर SUBHAN उमर सुभान। तो व्यूअर्स हम लोगों ने क्या काम कर दिया, यहाँ पर आईडी जो है हम लोगों ने यहाँ पर दे दी इसको, एक डेटा कुछ हमने और थोड़ा सा इंसर्ट किया है, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ से हम लोग दोबारा से अपने डेटाबेस पे चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा कितना इंसर्ट हुआ है। वाट्स पे चल के अपने, तो व्यूअर्स अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो है वो कितने 3 यहाँ पर हम लोगों ने अब वैल्यूज़ डाल ली हैं। एक मोहम्मद फयाज आईडी 1, मोहम्मद अली की आईडी 2, मोहम्मद और उमर सुभान की आईडी है 3। तो व्यूअर्स अब हमारे पास तो ये हो गया, और अब हम क्या काम करते हैं, इसकी एसक्यूएल में चलते हैं, ठीक है। और हम एक वेयर की कमांड लगाएंगे, जस्ट हमें एक ही रो चाहिए व्यूअर्स, हमें सारे के सारे जो है वो नहीं चाहिए, हम जितने कॉलम सिलेक्ट करने हैं और जितनी रो सिलेक्ट करनी है हमें एक ही चाहिए। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ SELECT सेलेक्ट, मैं इसकी आईडी देखना चाहता हूँ। अब आईडी किस बंदे की देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर वेयर की कमांड यूज़ करूँगा। मैंने सिलेक्ट किया, मैं कॉलम कौन सा देखना चाहता हूँ, आईडी का, ठीक है। और फिर उसके बाद FROM फ्रॉम, यानी सिलेक्ट जो कॉलम में देखना चाहता हूँ, सिलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल नेम WHATS वर्ड्स। अब व्यूअर्स यहाँ पर हम लोग एक नई कमांड यूज़ करने जा रहे हैं, वो है WHERE वेयर मैंने आई थिंक वेयर की स्पेलिंग गलत लिखी है, WHERE वेयर, और उसका नेम क्या होना चाहिए भाई, NAME नेम इक्वल टू, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर इसको टर्मिनेटर हम लगा देते हैं, उसका नेम होना चाहिए UMER आई थिंक मैंने लिखा था, उमर SUBHAN उमर सुभान। तो व्यूअर्स अब सिंपली मैंने यहाँ पर मैं आपको ये तो हम लोग वही प्रीवियस है ही है, ठीक है, आप लोग के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होगा कि जस्ट हम लोगों ने क्या काम किया है, सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट की कमांड लगाई कि आपने हमें डेटा व्यू कराना है, यहाँ हमने कॉलम बताया कि भाई हमें आईडी आपने जस्ट व्यू कराना है, ठीक है, और फ्रॉम कहाँ से, और टेबल का नेम हमने दे दिया वर्ड्स, जिस टेबल से हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप, मैं दोबारा बता दूं कि आप यहाँ से कॉलम व्यू कर सकते हैं, जहाँ हमने आईडी दिया है, कोई भी कॉलम नेम, जितने हमारे पास डेटाबेस में कॉलम, जो जो चीज़ आप देखना चाह रहे हैं। तो भाई मैं अब यहाँ पर मैंने क्या काम किया, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम वर्ड्स, यानी सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब वेयर की एक नई कमांड है, अब मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक खास रो सिलेक्ट करनी है। वेयर जैसे हम लोग बताते हैं, हम नॉर्मल लाइफ में भी बताते हैं यार वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो यहाँ हम डेटाबेस को बता रहे हैं कि नहीं, सारे के सारे हमें रोज नहीं चाहिए, आप सिर्फ, हम एक रो को सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक रो को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसकी आईडी देखना चाह रहे हैं। तो वेयर आप कहाँ चले जाओ, जहां पर हमने यहाँ पर कॉलम का नेम दे दिया, ठीक है, कॉलम का नेम हमारे पास क्या है, नेम।
तो व्यूअर्स यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम करना है, कॉलम का नेम देना है। तो कॉलम का नेम हमारे पास क्या है, नेम। हम लोग नेम से जो है वो मैच करा रहे हैं। हम कह रहे हैं जिसका नाम क्या होना चाहिए, नेम इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर उमर सुभान। ठीक है। अब ये हम लोग जब हम लोग पीएचपी वगैरह करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि हम लोग जो है वो यूजर से इनपुट लेके सर्च भी करवाएंगे। ठीक है। ये एक तरह से सर्च की क्यूरी भी होती है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर वाइल्ड कार्ड लगता है, तो इसलिए लाइक का भी कीवर्ड आता है, वो हम आगे चल के करेंगे। ठीक है। वो भी इसी तरह से, कोई इतना डिफरेंट नहीं है। ठीक है। तो अभी जस्ट मैं आपको वेयर बताना चाह रहा था कि वेयर का क्या मतलब होता है। यानी हम लोग एक रो को सिलेक्ट करते हैं वेयर की कमांड से, वेयर नेम। अब यहाँ पर जिस कॉलम से हम यहाँ वेयर आईडी भी दे सकते हैं, अगर हम नेम देखना चाहें आईडी पर, तो वो भी हम लोग आगे चल के करेंगे। तो ऊपर से हमने यहाँ बता दिया वेयर नेम। अब नेम यहाँ जो हमारा कॉलम नेम है उससे मैच कराना है। यहाँ पर नेम ही है कॉलम नेम, तो इसलिए मैंने नेम इक्वल टू उमर सुभान। अब उमर सुभान की हमें यहाँ पर ये आईडी लाकर जस्ट शो कर देगा व्यूअर्स। और हम लोग एक काम ये कर लेते हैं, इसको गो कर देते हैं। आप एसक्यूएल सर्वर पर हैं तो आप F5 कर देंगे। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि आपने इसने जो है वो आपको रिजल्ट दे दिया है, बट मुझे रिजल्ट व्यू नहीं हो पा रहा है। और हम लोग इसका आईडी व्यू करना चाह रहे थे उमर सुभान का। और मैं देख लेता हूँ कि ये क्या कह रहा है, माय एसक्यूएल। तो व्यूअर्स यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हो सकता है मैंने यहाँ पर उमर सुभान गलत लिखा हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो। मैं उमर सुभान की यहाँ पर स्पेलिंग देख लेता हूँ कि मैंने उमर सुभान कैसे लिखा है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एम्प्टी रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। और मुझे यकीनन मैंने उमर सुभान की स्पेलिंग गलत लिखी होगी। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, टेबल हमारा था वाट्स। ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं और उमर सुभान की स्पेलिंग देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है UMARSUBHN। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने स्पेलिंग, क्योंकि यहाँ पर डेटा और है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर मैप ही नहीं करेगा, डेटा से मैच ही नहीं करेगा। UMAR लिखा हुआ है मैंने व्यूअर्स, और हमें ऑब्वियस सी बात है जब हम मैच कराएंगे तो सिंपली ऐसे ही हमें मैच करवाना पड़ेगा। तो व्यूअर्स ये अच्छी बात है कि एरर्स भी आ रहे हैं आप लोगों के सामने। तो मैं दोबारा से क्यूरी टाइप कर लेता हूँ, SELECT सेलेक्ट। हम आईडी देखना चाहते हैं, सेलेक्ट आईडी FROM फ्रॉम, कहाँ से वो हम देखना चाहते हैं WHATS व्हाट्स, यानी टेबल नेम। और उसके बाद WHERE। अब हम किसको देखना चाहते हैं, वेयर NAME नेम, हम नेम पे मैप करना चाहते हैं। इक्वल लगाकर हम लोगों ने सिंपली क्या कर दिया के, और यहाँ पर हम लोग कर दिया UMAR उमर SUBHAN। यहाँ पर जस्ट हम क्या कर रहे हैं, एक रो को सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट आईडी फ्रॉम टेबल नेम, यानी सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। वेयर कहाँ से देखे, हमें एक रो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जो कि जिस कॉलम का नाम होगा नेम, उस नेम पर अगर उमर सुभान है तो उसकी आईडी हमें ये दे देगा। तो व्यूअर्स अब हम लोग चेक करते हैं। तो व्यूअर्स अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें इसने एक जो हमें रिटर्न कर दिया, और जस्ट उसकी आईडी 1 है, उसकी आईडी है 3। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं कि उसने हमें उसकी आईडी जो है वो रिटर्न कर दी है, और 3 है उसकी आईडी। तो व्यूअर्स अब आपने देखा कि किस तरह से हम लोग कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, और वेयर का क्लॉज जो है वो किस तरह से दे सकते हैं। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने सीखा भी होगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा, आप videotutorials.com पर आइए, वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए, अपडेट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और जो कुछ आपको भी आता है आप भी ज़रूर यहाँ पर शेयर कीजिए। और वीडियोज़ किस तरह से क्रिएट होंगी, वीडियोज़ किस तरह से वीडियो ट्यूटोरियल्स पर अपडेट होंगी, यूट्यूब पर किस तरह से अपडेट होंगी, आप चैनल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये तमाम वीडियोज़ आप videotutorials.com पर जब लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स videotutorials.com पर साइन अप किस तरह से करते हैं इसकी भी वीडियो मौजूद है। तो व्यूअर्स क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि इल्म बांटने से बढ़ता है, तो व्यूअर्स आप ज़रूर आकर यहाँ पर शेयरिंग कीजिए जो कुछ आपको आता है, क्योंकि हमारी ये ख्वाहिश है कि ये प्लेटफॉर्म इसी तरह का रहे जिसके अंदर सिर्फ इल्म की ही जो है वो तरसील हो, इल्म ही इसके अंदर बटे। और
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। आपके आइडियाज़ में अपने आइडिया पे फीडबैक का भी आपका वेट करता रहूँगा। तो अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फ़याद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।